सावन मास की पुत्रदा एकादशी ये 27 अगस्त 2023 को पड़ रही है। तो हम शुरू करते हैं कहानी। द्वापर युग के प्रारंभ में राजा महिजीत राज करते थे। वह प्रजापालक और धर्म परायण थे। ब्राह्मणों की सेवा किया करते थे और जय बहुत ही हमेशा ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया करते थे, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं था। वह पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी रहते थे। राजा के दुख से दुखी प्रजा ने भी बहुत ही पूजा पाठ किया, लेकिन राजा के पुत्र नहीं हुआ और राजा बहुत ही चिंता में रहते थे। फिर एक दिन वो आश्रम में आए तो वहाँ मुनि लोमेश ने बताया कि राजा ये सब पूर्व जन्म के कर्म हैं जो तुम्हें पुत्र नहीं हुआ है। पूर्व जन्म में धनहीन वैश्य था और जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि जब सूर्य तप रहा हो तो वह गांव की सीमा पर बने जलाशय पर पहुँचो और वहाँ गाय के बछड़े के साथ जल पीने आई। इस वैश्य ने जल पीने आई गाय को वहाँ से हटा दिया और वैश्य ने स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण यह राजा पुत्रहीन हुआ, परंतु किसी अन्य जन्म के पुण्य कर्मों के प्रभाव से इन्हें अकंटक राज तो मिला, परंतु पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने सावन मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र एकादशी का विधिवत व्रत करने को कहा। सारी प्रजा ने मुनि के कहने पर राजा सहित मिलकर पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। रात को बड़ी भावना से हरिनाम संकीर्तन करते हुए जागरण किया और उसका पुण्य फल राजा को दिया। उसी प्रभाव से राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। यह व्रत रखने से जिसके भी पुत्र नहीं होता है उसकी पुत्र की संकट हट जाती है और पुत्र स्वयं पुत्र होता है और भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं तो पुत्र हो जाता है। और इसका व्रत यह एकादशी का व्रत अत्यंत ही पुण्य होता है और सभी को ही यह व्रत रखना चाहिए, क्योंकि इस व्रत के प्रभाव से हमें एकादशी के सारे महात्म का फल मिल जाता है। और इस एकादशी के पुत्रदा एकादशी की पूजा का बड़ा ही महत्व है। इसमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद घर के मंदिर में देशी घी का दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी अर्पित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प करना चाहिए। और मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी के व्रत और पूजन से पुत्र और संतान को सुख की प्राप्ति होती है। वैसे तो हर महीने में 2 एकादशी आती हैं, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की, और पूरे साल में 24 एकादशियाँ होती हैं। वहीं अधिकतम कभी 26 भी पड़ जाती हैं मनमास के कारण। लेकिन सावन माह की पुत्रदा एकादशी का बहुत ही पुष्प फलदायी है। ये बहुत ही पुण्य वाला है। यह व्रत बहुत ही फलदायी होता है और लाभकारी माना जाता है। संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत ही
लाभकारी ये व्रत है। और हम हमेशा जो है संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत में एकादशी व्रत में हमेशा भगवान से मनाना चाहिए कि हमारे संतान को सुख शांति मिले और हमारी संतान की लंबी उम्र हो, हमारी संतान हमेशा सुखी रहे। हम आपको बताते हैं कि एकादशी किसकी बेटी है। तो एकादशी जब जो है लड़ाई हुई, जय सुर ने असुर मारने के लिए निकले, उन्हें एकादशी माता को मारने के लिए सुर निकले, जब जो विष्णु भगवान ने एकादशी का रूप रखा था। तो वैसे ही हरि विष्णु के शरीर से एक कन्या निकली और उसने सूर्य दैत्य का वध कर लिया। जागने पर श्री हरि को उस कन्या ने, जिसका नाम एकादशी रखा, और बताया जाता है कि सूर्य और श्री हरि के आशीर्वाद से ही वो एकादशी ने उसको जो है सुरों को मारा है। खुश होकर श्री हरि ने एकादशी को सभी तीर्थों का प्रधान होने का वरदान भी दिया है। इसलिए एकादशी के दिन हमें सारे पुण्य काम करने चाहिए और किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। तो जो है राजा ने के जो है पूर्व जन्म के कारण राजा को ये श्राप गाय ने दिया था कि हे राजन, तुम पूर्व जन्म की एकादशी के दिन अपने तालाब से एक गाय को जल तुमने नहीं पीने दिया था, जिसके कारण तुम्हें गाय ने संतानहीन होने का श्राप दिया था। इसी कारण राजा को संतान के सुख से वंचित रहे और राजा को संतान नहीं हुई। एकादशी तिथि विष्णु प्रिय है और अधिक मास में भी श्री विष्णु जी को समर्पित है। इसलिए धार्मिक दृष्टि से इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। श्रावण अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परम एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है।